दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत रैंकिंग टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी का चौथा टाइप है। ये हमारा स्थान परिवर्तन पर आधारित होगा। तो आइए देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है और सुरेश दाईं ओर से 9वां है। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो बाईं ओर से मनीष का स्थान बताइए। कहने का मतलब ये है कि पहले एक एक स्थान दोनों लोगों ने ले लिया है, उसके बाद स्थान परिवर्तन हुआ है, तो सुरेश की जगह मनीष पहुंचा और मनीष की जगह सुरेश पहुंच गया है। और उसके बाद पूछा सुरेश का दाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है, तो बाईं ओर से मनीष का स्थान बताइए। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से जब तक स्थान क्लियर नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं आएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं आएगी। उसके बाद किसी एक व्यक्ति का, कहने का मतलब है, और किसी एक व्यक्ति का ही स्थान क्लियर होगा। कहने का मतलब चाहे दाएं से चाहे बाएं से एक व्यक्ति का स्थान क्लियर आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एक पंक्ति बना दीजिएगा और ये बायां छोर है पंक्ति का और ये पंक्ति का दायां छोर है। दायां दायां छोर है। और कहने का मतलब ये है, और कह रहा सुरेश दाईं ओर से 9वें स्थान पर है और उसके बाद मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है, तो इधर से मनीष है और ये 9वें स्थान पर है। कहने का मतलब है मनीष बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और इधर से सुरेश ये दायां छोर है और यहां कहीं पर सुरेश जो है दाईं ओर से ये भी 9वें स्थान पर है। 9वें ही स्थान पर है। उसके बाद कहा गया है उनके द्वारा स्थान की अदला बदली के बाद, कहने का मतलब मनीष अब यहां पहुंच गया है और सुरेश यहां पहुंच गया है। यहां पर अब मनीष हो गया है और यहां पर सुरेश हो गया है। बात समझ में आई? स्थान परिवर्तन हो गया, सुरेश यहां आ गया, मनीष वहां आ गया। तो उसके बाद दिया गया सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। सुरेश दाईं ओर से, देखिएगा ये है ना, ये इधर है और सुरेश कहां पे है, ये आ गया और ये दाईं ओर से कहां पर हो जाता है, 18वें नंबर पर हो जाता है। ठीक। सुरेश था किस नंबर पर, 9वें पर। हुआ कितने पर, 18वें पर। ठीक है। कहने का मतलब है कि सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है और पहले कहां था, और सुरेश दाईं ओर से 9वां था। पहले दाईं ओर से 9वां था, अब दाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो बात समझिएगा, ये स्थान है, ये स्थान है 18 का। ठीक है। तो इसके पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब ये, देखिए सुरेश यहां था, 9वां नंबर था। सुरेश यहां था, 9वां नंबर था और मनीष के पास पहुंचा तो उसका स्थान क्या हो गया, 18। और किधर से, दाईं ओर से। और पहले किस ओर से था, दाईं ओर से ही था। बात समझिएगा। यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले भी ये दाईं ओर से सुरेश था 9वें स्थान पर, और फिर जब स्थान परिवर्तन हुआ तो फिर भी दाईं ओर से किस स्थान पर आ गया, 18वें पर आ गया। तो क्या पूछ रहा है, तो बाईं ओर से मनीष का स्थान ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा। अगर ये देखिएगा शुरुआत में 9 इधर है, 9 इधर है, मनीष भी 9वें पर है, सुरेश भी 9वें पर है। ठीक है। और सुरेश उसके बाद जब बढ़ा, ठीक है, स्थान परिवर्तन हुआ तो 18वें पर आ गया और है किसकी जगह पर, मनीष की जगह पर। और मनीष जो है कहां चला गया, सुरेश की जगह पर। तो इसका स्थान पूछा जा रहा है। तो बात तो वही हुई। आप मनीष का देखा, आप सुरेश जो है 9वें पर था और मनीष के पास आया 18वें पर हो गया। इसके बीच में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। इसके बीच में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। इधर से किस स्थान पर है ये, 9। और 9 आगे बढ़ा, है ना, 9 यहां था, 9 आगे बढ़ा और ये भी यहां पर जाएगा तो क्या होगा भाई, 9 पीछे जाएगा। बात समझिएगा, 9 पीछे जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मनीष का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 18। अरे 9 ये था, 9 फिर बढ़ा, 18 हो गया कि नहीं। और इधर से आया तो ये 9 था
और इसके बाद यहाँ 18 आ गया तो 9 ये हो गए, 9 9 18, इधर से गिनोगे तो भी 18, उधर से गिनोगे भी तो 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। यहां पर घटाना नहीं है, -1 नहीं करना है, क्यों? क्योंकि दाईं ओर से ही दिया है और दाईं ओर से फिर बढ़ाया, जब स्थान परिवर्तन किया फिर भी आपसे दाईं ओर से ही पूछा है, तो कहने का मतलब 9वें पर था, आ गया 18वें पर। कहने का मतलब इनके और इनके बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। इनके बीच में 9 लोग हैं और इनके पीछे कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, और एक ये 9वां, तो 9 9 18। कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, 9 प्लस 9 बराबर 18। मनीष का पूछा है भाई इसके बीच में 9 लोग तो हैं, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 9 18। आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, स्थान परिवर्तन का ही है। कह रहा है आपसे छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 39वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो राम का बाएं छोर से 20वां स्थान हो जाता है, तो श्याम की दाएं से स्थित बताइए। देखिएगा इस कंडीशन में यहां पर यह बोला गया है कि राम बाएं से 39वें स्थान पर है, उसके बाद स्थान परिवर्तन के बाद राम बाएं से 20वां हो जाता है। कहने का मतलब पहले ज्यादा था और बाद में कम हुआ है। इसका मतलब ये साबित होता है कि जो पंक्ति थी उसमें एक दूसरे को राम और श्याम क्रॉस करके बैठे हुए थे, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए थे और क्रॉस किया है। देखिएगा राम बाएं से 20वें स्थान पर 39वें स्थान पर है और श्याम जो है यह दाएं से 28वें स्थान पर है। उसके बाद राम यहां पर आ गया श्याम की जगह और श्याम की जगह पर राम आ गया, राम यहां श्याम की जगह आ गया और श्याम जो है राम की जगह पहुंच गया। ठीक है, उस तो पूछा गया है आपका, तो श्याम की दाएं से स्थित, कहने का मतलब राम बाईं ओर से 39 पर था, आ गया 20, तो कितने लोगों को छोड़ा? 19 लोगों को छोड़ा। कहने का मतलब कितने लोगों को छोड़ा? 19 लोगों को छोड़ा। तो देखिएगा 28 था और 19 लोगों को छोड़ा, तो 19 माइनस कर देंगे। देखिएगा ऑलरेडी श्याम 28 था और इसके बीच में कितने लोगों का अंतर है? 19 लोगों का। भाई श्याम यहां था, यहां पहुंचा, और राम यहां था, यहां पर जब आया 20वें नंबर पर, तो 39 और 20 का कितना डिफरेंस हुआ? 19 का। 20 10 30 9 39। ठीक है, तो 19 का अंतर हुआ, तो श्याम कहां था? 28 पर। श्याम पहले से 28 पर और 19 लोगों का अंतर है, तो 28 माइनस 19 क्या आ जाएगा? 18 में से 9 जाएंगे, 9, 9वां स्थान हो जाएगा, 9वां स्थान हो जाएगा इसका। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और है, स्थान परिवर्तन का ही है, देख लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हैं। आगे कहा गया सीता और गीता परस्पर अपना स्थान परिवर्तन कर ले तो गीता बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है, तो दाहिनी ओर से सीता किस स्थान पर आ जाएगी? आइएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लेकिन समझना इनको होता है। अब आपको देखना होगा, पहले सबसे पहले बनाने से पहले कहीं और लोप का तो मामला नहीं आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस होकर के नहीं बैठे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था एक दूसरे को क्रॉस होकर के बैठे थे, उस कंडीशन में हमारा दाया बाया ना लग करके वहां पर घटाना पड़ता है कि उन लोगों के बीच में कितने लोग थे। ठीक है, अंतर डिफरेंस लेना होता है उसमें। आज इस पर देखते हैं। इसी तरह लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः, कहने का मतलब एक ही पंक्ति में है। आगे कहा गया है सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से तथा बाएं सिरे से, यह बायां सिरा हो गया है और यह दायां सिरा है। तो कहा गया है सीता और गीता दाएं सिरे से, सबसे पहले सीता है तो दाएं सिरे से 8वें स्थान पर होगी, यह सीता है, और ये दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, और ये गीता इधर बायां होगा, बाएं छोर से, यहां पर गीता सॉरी गीता बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। उसके बाद स्थान परिवर्तन हुआ, दोनों लोगों को का स्थान परिवर्तन कर दीजिए तो यहां पर गीता आ गई और जो सीता है वो गीता की जगह आ गई है, यहां पर ये हो गए सीता। तो देख लीजिए फिर क्या कहा गया है,
तो गीता बाएं सिरे से, गीता इसी सिरे पर थी, बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। देखिए गीता 13वीं थी और कौन से स्थान पर हो गई? 21वीं हो गई। क्या हो गया? 21वीं। कहने का मतलब 13 थी और 21 हो गई। तो यहां पर देखिएगा पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से, तो कहने का मतलब यह जो दायां आया है ये हमारा सीता के लिए आया है, और जो बायां आएगा वो किसके लिए आएगा? गीता के लिए। तो दाएं छोर से गीता बैठी तो है और बाएं छोर से गीता आ तो गई। अरे ये सीता थी दाएं छोर से और गीता थी बाएं छोर से। आया समझ में? आगे अब बाएं छोर से 21वीं हो गई सीता। सीता 13 पे थी, 21 पर पहुंच गई। कितने लोगों को क्रॉस की? 8 लोगों को। 13 7 20 होता है और यहां पर पहुंच गई। इसके बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग। 5 6 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब 7 लोगों को क्रॉस कर गई। तो क्या पूछ रहा है? तो दाहिनी ओर से सीता का स्थान कौन हो जाएगा? तो इस ओर से सीता का स्थान पूछा गया है। इस ओर से सीता का स्थान पूछा गया। सीता 8 पर थी, सीता इधर से 8 पर थी और 7 लोग ये है, 8 7 15। एक स्वयं जो गीता बैठी है, कौन सा स्थान हो जाएगा? 16। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब बाएं छोर से सीता 13वें, गीता से 13वें पर थी और पहुंच कहां गई? 21वें पर। इसके बीच में कितने लोगों को क्रॉस किया? 8 लोगों को। 8वीं बनी जाके गीता। कहने का मतलब गीता और सीता के बीच में स्थान परिवर्तन के बाद कितने लोग बीच में थे? 7 लोग। 7 लोग थे। तो इधर से पूछा गया है, तो ये देखिएगा, जब इधर क्या पूछा गया है, तो दाहिनी ओर से सीता किस स्थान पर है? तो कहने का मतलब तो 8 तो ये ऑलरेडी थी, 8 तो ऑलरेडी थी और 7 लोग इसके बीच में थे। 8 7 15 हो गई और एक स्वयं गीता। कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 16। आपका आंसर 16 हो जाएगा। 8 ये था और 8 लोगों को और जोड़ना। कहने का मतलब 8 और प्लस 8, ये 8 और 8 का आया कहां से? शुरुआत का सीता का स्थान 8वां, 7 लोग इनके बीच में, एक स्वयं गीता। कहने का मतलब है 8 8 16। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16। नोट कर लीजिएगा। चलिए गए क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी स्थान परिवर्तन का है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? 42वां। तो कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं? कुल लोगों की संख्या पूछा गया है। वहां पर एक ओर से किसी व्यक्ति का स्थान दे रहा था, दूसरी ओर से आपसे पूछ रहा था स्थान परिवर्तन के बाद। लेकिन इसमें आपसे पूछा है स्थान परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन के बाद आपको पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं इनके विषय में आपसे पूछा है। तो कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में अमर या अमन है। अमन ऊपर से 12वां है तथा राजुल निचले छोर से 18वां है। यदि वे आपस में दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अमन ऊपर से 42वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, यही तो पूछा है। कहने का मतलब है वही सूत्र आपका लगेगा, कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान क्लियर हो जाए तो पंक्ति में कितने लोग हैं ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप सबसे ज्यादा प्रयास यही करिएगा, किसी एक व्यक्ति को दोनों ओर से काउंट कर लीजिएगा और काउंट करने के बाद जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए इसको बनाते हैं। अमन ऊपर से, ये ऊपरी छोर से अमन है, 12वें स्थान पर है और निचले छोर से राजुल है। राजुल और किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। उसके बाद क्या हुआ? दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। कहने का मतलब है अमन जो है कहां आ जाता है? यहां पर आ जाता है राजुल के पास। ठीक है, और राजुल कहां चला जाता है? अमन के पास। ठीक है, यहां पर अब आ गया है आपका राजुल और यहां पर कौन आ गया? अमन। यही तो कहा गया है, अमन वहां था यहां आ गया, तो अमन ऊपर से 42वां हो जाता है। कहने का मतलब 12 पर था और कहां आ गया? 42 पर आ गया। 12 पर था
42 पर आ गया। कहने का मतलब कितने हो गए इनके दोनों के बीच में, है कितने हुए टोटल देख लीजिएगा, आप टोटल भी देख सकते हो, है 30 हो गए ना, और 30 10 40 तो 42 है ना, 42 हो गए। तो देखिएगा आगे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है, 30 बढ़ा है, और 30 में दो लोग तो यही है, बीच में जो बचेगा वही आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 12, ठीक है। देखिएगा अमन 12 पर आ गया, ठीक है। जब ये 12 पर आया, ये सॉरी ये 42 पर आया 12 से, तो ये कहां पर आ गया, मान लीजिए राजुल के बराबर आ गया। कहने का मतलब राजुल के बराबर आया कि नहीं, जब राजुल के बराबर आ गया तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, दाया प्लस बाया -1, क्या होगा, हाँ देखिएगा दाया प्लस बाया -1 आ जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये 42 हो गया, तो किसका, राजुल का स्थान लिया। कहने का मतलब राजुल की जगह कौन हो गया, अमन हो गया। और अमन और उसके बाद राजुल ऑलरेडी 18 पर बैठा है, एक ओर से दोनों व्यक्तियों का स्थान आ गया कि नहीं, ठीक है। तो 18 और 42 आप ना भी पकड़ पाए, ये कुल व्यक्तियों की संख्या ना भी पकड़ पाए के, तो आपके पास एक रास्ता ये रहेगा, जिनका स्थान पूछे जहां पर दो लोग हो जाएं, दो स्थान हो जाए, दोनों को जोड़ लीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, आपका कुल लोगों की संख्या पंक्ति में आ जाएगी। लेकिन ये नहीं आएगा कि आपसे पूछा जाए कि अमन जो है ऊपर से 42वां हो जाता है, तो राजुल का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ये आपका फंस जाएगा। अगर स्थान पूछेगा, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा तो आप निकाल सकते हो 18 और 42 कुल बराबर क्या हो जाएगा, दाया और प्लस बाया -1, दाया एक ओर से कहने का मतलब 18 है, और एक ओर से आ गया 42 -1, 18 42 क्या होगा, 8 2 10, 4 1 5 1 6 -1 कितना आ जाएगा 59, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।